टॉपिक में हमने घड़ी टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने घड़ी के दो तीन तरह के क्वेश्चंस को देखे थे, दो तीन टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो घड़ी के प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न, दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना और दिए गए समय के लिए घड़ी के दिए गए समय के लिए दोनों सुइयों के बीच का कोण दिया जाए तो समय को निकालना, ये सब आप लोगों ने सीख लिया होगा। उसके आगे हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज आप लोग को घड़ी का दूसरा क्लास जो है आप लोग सामने करने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से देखिए और इसको भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पॉइंट्स नोट मैंने यहाँ करके लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में लगभग जो है डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण जो है 12 घंटे में 22 बार होता है। आप लोगों ने ये सीख लिया था कि घड़ी के दिए गए समय में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनता है, लेकिन 2 घंटे ऐसे हैं जहां पे कि 90 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण जो है दोनों सुइयों के बीच 12 घंटे में 22 बार ही हो पाता है, 24 बार नहीं होता है। और 24 घंटे में 44 टाइम्स 44 बार होता है। दूसरा, घड़ी की दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के विपरीत, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के विपरीत 12 घंटे में 11 बार होती हैं। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के विपरीत 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, या एक दिन मतलब 24 घंटे में कितनी बार होती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण या घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के विपरीत 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख चुका। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं कि घड़ी वाले टॉपिक में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकेंड तीव्र हो जाती है। अ क्लॉक बिकम्स 5 सेकेंड फास्ट इन 10 मिनट्स हो जाती है। यदि सोमवार सुबह 7 बजे घड़ी में सही समय हो रहा था तो बुधवार को दोपहर 12 बजे घड़ी में क्या समय होगा। घड़ी जो है 10 मिनट में 5 सेकेंड फास्ट हो जाती है। कभी जो है फास्ट देगा, कभी 5 मिनट में पीछे हो जाती है, स्लो हो जाती है। कभी घड़ी को फास्ट कर देगा, कभी स्लो कर देगा, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। अब ये देखना है कि 10 मिनट में 5 सेकेंड फास्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और पूछ रहा है कि सोमवार सुबह 7 बजे घड़ी में सही समय हो रहा था तो बुधवार दोपहर 12 बजे घड़ी में क्या समय होगा। अब दोस्तों, घड़ी जो है प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकेंड फास्ट होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा घड़ी जो है फास्ट होती जाएगी, तेज होती जाएगी। अब अगर घड़ी में दोपहर के 12 बजे का समय पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस घड़ी में 12 से कुछ ज्यादा ही समय होगा। अगर क्वेश्चन में कम बोलेगा कि 5 मिनट पीछे हो रही है और शाम 6 बजे घड़ी में सही समय हो रहा था तो अगले दिन दोपहर 2 बजे घड़ी में क्या समय होगा, तो यहाँ पे दोपहर 2 बजे से समय जब पूछेगा तो कुछ पीछे ही होगा, क्योंकि घड़ी स्लो हो रही है। तो क्वेश्चन में पहला चीज ये देख लेंगे कि घड़ी फास्ट बोल रहा है या स्लो बोल रहा है। अगर फास्ट हो रही है तो दिए गए समय से कुछ आगे ही आंसर आएगा, और अगर स्लो हो रही है तो दिए गए समय से कुछ पीछे का आंसर आएगा। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो एक घड़ी 10 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो रही है, इसका मतलब 10 मिनट में 5 सेकेंड तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में कितना फास्ट होगी। तो 60 मिनट में 10 इंटू 6 करने पे 60 आ रहा है, तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 सेकेंड। यानी कि घड़ी जो है प्रति घंटे में 30 सेकेंड आगे हो जाएगी। घड़ी प्रति घंटे 60 मिनट में 30 सेकेंड यानी कि 1 घंटे में 30 सेकेंड आगे निकल जाएगी।
अब अगर 1 घंटे में 30 सेकंड आगे निकल रही है तो ये देखा जाए कि सोमवार सुबह 7 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक कुल कितने घंटे होंगे। सोमवार सुबह 7 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक। तो सोमवार सुबह 7 से मंगलवार सुबह 7 बजे तक 24 घंटे हो गए। फिर मंगलवार सुबह 7 बजे से बुधवार 7 बजे तक 24 घंटे और बढ़ गए, तो 48 आवर्स तो ये हो गए। और प्लस सुबह के 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5 घंटे और हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो है 53 आवर्स 53 घंटे जो है हो गए। अब घड़ी 60 मिनट में 30 सेकंड आगे हो रही है, तो 53 घंटे 53 आवर्स में कितना आगे हो जाएगी। 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में 30 सेकंड आया है, तो 53 घंटे में यानी कि 53 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 53 गुणे 30 आपका आ गया 1590 सेकंड। इतना सेकंड जो है घड़ी आगे निकली होगी। अब इस सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट कर ले, तो 1590 सेकंड बटे में 60 कर दिया गया, 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12, 39 हुआ, 6 6 जा 36, 26 होल अपॉन 3/6 मिनट। 3/6 मिनट का मतलब 3/6 गुणे 60 कर दीजिए तो 30 सेकंड हो गया। 3/6 मिनट का मतलब 30 सेकंड, यानी कि 26 मिनट 30 सेकंड घड़ी आगे निकलेगी। कितना रहा है? 26 मिनट 30 सेकंड घड़ी आगे निकलेगी। कैसे निकाला गया एक बार फिर से हम देख लेते हैं। घड़ी जो है 10 मिनट में 5 सेकंड तेज हो रही थी, तो 60 मिनट में कितना तेज होगी? 30 सेकंड। 10 मिनट में 5 सेकंड, तो 60 मिनट में 30 सेकंड आगे हो गई, यानी कि 1 घंटे में 30 सेकंड घड़ी जो है आगे निकल जा रही है। अब सोमवार सुबह 7 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार 7 बजे तक 24 घंटे हुए। फिर मंगलवार 7 बजे से लेकर बुधवार 7 बजे तक 24 घंटे और हो गए, यानी कि 48 घंटे। और 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे और बढ़ेंगे, कुल घंटे जो है निकल के आ गए 53 घंटे। 1 घंटे में 30 सेकंड आगे बढ़ी, तो 53 घंटे में कितना आगे बढ़ी? 1590 सेकंड। 1590 सेकंड का मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो 26.3/6 मिनट, मतलब 26 मिनट 30 सेकंड निकल के आ गया। यानी कि बुधवार दोपहर 12 बजे घड़ी में क्या समय होगा? तो घड़ी जो है 12:26 30 सेकंड का समय दिखाएगी। घड़ी में 12:26 30 सेकंड, ये आपको आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि 10 मिनट में 5 सेकंड तेज हो रही है, तो 1 घंटे में कितना तेज आएगी, और उसके बाद जो समय अंतराल दिया जाएगा वो दिए गए समय अंतराल के लिए कितना घड़ी आगे निकल जाएगी। आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। यदि शाम 6 बजे घड़ी में सही समय हो रहा हो, तो अगले दिन दोपहर 2 बजे घड़ी में क्या समय होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहां पर घड़ी जो है प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही है, इसका मतलब आपको 1 घंटे में 5 मिनट दिया गया है, तो घड़ी 1 घंटे में 1 आवर में 5 मिनट पीछे हो रही है। यहां पे जो है 1 घंटे में दे दिया, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये देखा जाएगा कि शाम के 6 बजे घड़ी में सही समय हो रहा था, अगले दिन दोपहर 2 बजे, तो शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, अगले दिन सुबह 6 बजे तक हो गए 12 घंटे, और दोपहर 2 बजे यानी कि 2 घंटे और बढ़ जाया जाए तो 6 से 6 12 घंटे और 2 घंटे 14 घंटे जो है डिफरेंस आया। तो 14 घंटे में कितना आगे हो जाएगी? 1 घंटे में 5 मिनट, तो 14 घंटे में
14 गुणे 5 यानी कि 70 मिनट, 70 मिनट आगे हो जाएगी। और 70 मिनट का मतलब 1 घंटे 10 मिनट, यानी कि घड़ी 1 घंटे 10 मिनट पीछे हो जाएगी। 1 घंटे में 70 मिनट पीछे हो रही है तो 14 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट पीछे हो जाएगी। अगर घड़ी में 2 बज रहा होगा तो घड़ी में 2 बजे से 1 घंटा पीछे 1 बज गया और 10 मिनट पीछे और हो गया आपको समय 12:50। घड़ी में क्या समय हो रहा होगा? 12:50। तो दोस्तों हम लोगों ने इन दोनों ही क्वेश्चन में देखा कि दिए गए समय में घड़ी जो है कुछ आगे या पीछे हो रही है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल से अगले समय के लिए घड़ी में समय पूछ सकता है, या इसका रिवर्स जो है आपसे पूछ सकता है कि अगर घड़ी में 12 बजा हो तो वास्तविक समय क्या होगा, एक्चुअल टाइम क्या होगा। यहां पर भी अगर दोपहर में 2 बजे घड़ी का समय पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि यदि घड़ी में 2 बजे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वहां पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। अगर घड़ी 1 घंटे 10 मिनट पीछे चल रही है और घड़ी में 2 बज रहा है यानी कि वास्तविक समय 3:10 बताएंगे, यानी कि उस कंडीशन में समय को जोड़ देंगे। अगर घड़ी में समय पूछ रहा है अगले दिन दोपहर 2 बजे तो चूंकि घड़ी स्लो हुई है इसलिए 1 घंटा 10 मिनट उसमें माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि एक ही टाइप के प्रश्न है। एक प्रश्न और घड़ी वाले टॉपिक में बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 घड़ियों में अलार्म क्रमशः 18 मिनट, 24 मिनट एवं 36 मिनट पर बजता है। यदि तीनों घड़ी में एक साथ अलार्म 7 बजे सुबह बजा हो तो अगली बार अलार्म एक साथ कितने बजे बजेगा। क्लियर है? 3 अलग अलग घड़ियों में तीन अलग अलग घड़ियों में अलार्म जो है क्रमशः दिया गया 18 मिनट, 24 मिनट एवं 36 मिनट पर बजता है। और यदि तीनों में एक साथ अलार्म सुबह 7 बजे बजा है तो अगली बार एक साथ अलार्म कब बजेगा ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार आप करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा कि अगली बार एक साथ कब बजेगा अलार्म, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो समय अंतराल दिया जाएगा 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट, इन समय अंतराल का आप एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो आइए 18, 24, 36 का लसा सभी को निकालने आता होगा। लघुत्तम समापवर्तक लसा क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18, 24 और 36 का पहाड़े में जो सबसे पहले संख्या आ जाए वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 18 4 जा 72, 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72, यानी कि 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। 72 जो है तीनों के पहाड़े में आ रहा है सबसे पहली संख्या, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। 72 मिनट में तो 72 मिनट, यानी कि अगली बार तीनों घड़ियों में अलार्म जो है 72 मिनट बाद बजेगा। अगर सुबह 7 बजे एक साथ बजा था तो 7 बजे के बाद 72 मिनट बाद, 72 मिनट का मतलब 1 घंटे 12 मिनट हो गए। 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 60 में 1 घंटे 12 मिनट, यानी कि अगली बार एक साथ अलार्म 8:12 पे बजेगा। क्लियर है दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन देता है इस तरह का कि अगली बार अलार्म तीनों घड़ियों में एक साथ कितने बजे बजेगा, तो आप तीनों का ही एलसीएम निकाल लेते हैं और जो एलसीएम में समय आएगा आप उसको 60 से डिवाइड किए, 1 घंटे 12 मिनट हुआ तो 7 बजे के बाद अगला घंटा जो होगा 8:12 पे फिर से पुनः तीनों में अलार्म बजेगा। तो इस प्रकार हमने घड़ी के दोनों क्लासेज में अलग अलग तरह के प्रश्नों को डिस्कस किया और जितने भी प्रश्न इसमें आते हैं, जितने भी तरह के, उन सभी को डिस्कस किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर आप इन दोनों वीडियो को देखते हैं तो घड़ी से संबंधित हर तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आगे भी इसी तरह हम लोग और वीडियो के साथ जो है नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर दिए गए बेल को क्लिक करें ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपलोड हो सके। धन्यवाद।